आप सभी दोस्तों का मैथ वाला 23 में स्वागत करते हैं। आज क्लास 11 का सूरदास के पद चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें देखा जाए श्री कृष्ण के बारे में सूरदास ने कितने अच्छे तरीके से वर्णन किए हैं। ये मेरा हिंदी का पहला एक्सपीरियंस है, पहला वीडियो जा रहा है कि हिंदी में पढ़ा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने मुझे साइंस और मैथ में देखा था। आज 11 क्लास का हिंदी का क्लास ले रहा हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा हिंदी कैसा रहा मेरा। चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ एक बातें शेयर करना चाहता हूँ। इस चैप्टर के सूरदास का जो जीवन परिचय उनको जान लीजिए। कवि का नाम क्या था? सूरदास। उनका पुकारू नाम जो घर में यूज होता था या ओरिजिनल नाम जो था वो था मदन मोहन। उनके पापा का नाम रामदास, माता का नाम जमुना दास। जन्म स्थान कहाँ था? सीही नामक जगह पर उनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1583 मैंने 1583 में हुई थी। गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है। प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? तो पहला है सूरसागर। बहुत सारे हैं उनकी रचनाएं, बहुत सारे हैं, पर उसमें से कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम आप लोग भी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। सूरसागर, ठीक है, सुरसरावड़ी, साहित्य लहरी, ये तीन बहुत ज्यादा प्रचलित किताबें हैं उनकी। भाषा जो था वो ब्रज भाषा में वो लिखते थे। उनकी जितनी भी कविताएं थी सबके सब ब्रज भाषा में था। और जब उन्होंने कविता रचना शुरू किया था उस समय हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल चल रहा था। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ते हैं तो उसमें है ना आदिकाल, भक्ति काल, है ना, तो उसी में वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। समझ में आया? ये हमारा कवि परिचय का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर के ऊपर। चैप्टर मतलब कुछ एक लाइन है। पहला दोहा जो है, पहला क्या? मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण के अलौकिक श्रृंगार के बारे में, अलौकिक कार्यक्रमों के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में बहुत अनोखे ढंग से लिखा है। और उनकी लिखावट ऐसी थी कि हम लोग भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है क्या कि वो बच्चा हमारे सामने खेल रहा है, हमारे सामने शिकायत कर रहा है, जीवंत उदाहरण महसूस होता है। इन्होंने मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। यहाँ देखिए श्री कृष्ण भगवान अपने बाल्यकाल में, जब बाल्यकाल चल रहा था उस समय दाऊ माने बलराम भाई के साथ, बलराम भैया के साथ खेले जाते थे। वहां पे ग्वाल बाल भी खेलते थे, बहुत सारे बच्चे उनके साथ खेलते रहते थे। तो खेलने के समय बलराम भैया श्री कृष्ण को बहुत चिढ़ाते थे, बहुत ही ज्यादा। और वो चिढ़ के घर आते थे और उसी तरह अपने तोतली आवाज में अपनी मैया से, मैया यशोदा से शिकायत भी करते थे। क्या शिकायत करते थे, क्या अंदाज था उनका शिकायत करने का, वो भी देखिए। कहते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मतलब मुझे ना बलराम भैया बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बहुत ज्यादा तंग करते हैं मैया। मोसो कहते मोल को लिम्हो तू जसमती कब जायो। मेरे से कहते हैं कि तुमको तो खरीद के लाया गया है। मुझसे कहते हैं हे भैया तू ही बता, भैया ये कहते हैं कि तुमको तो खरीद के लाया गया है, तुम यहाँ के नहीं हो। कहा करे ए रीस के मारे खेलन हो नहीं जात। अब ऐसा माहौल बना देते हैं कि हमको गुस्सा आ जाता है भैया, और यही कारण है कि मैं खेलने नहीं जाता हूँ, मैं खेलने नहीं जाता हूँ। बच्चे भी हंसने लगते हैं मेरे ऊपर, भैया इतना परेशान करते हैं दाऊ, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं ये सब बोल बोल के। अब बताओ भैया, पूरी पूरी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। अब बताओ भैया, तो ये कहते हैं बार बार कि तुम कहना बताओ तेरी माँ कौन है और पिता कौन है तेरे, कौन है तेरे पिता, बता मेरे को। अब उसके साथ साथ बताओ मैया, सबके सामने अगर आपसे ये प्रश्न कहा जाए कि आपकी मैया कौन है, आपके पिता कौन है, कैसा लगेगा बताओ। इस सबके पुतवाल वाल के बीच में दाऊ ना मेरे से बोलते रहते हैं,
घोड़े नंद यशोदा घोड़ी तुम कत श्याम गात। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं दाऊ। सोचो दाऊ कैसे अपनी बात को पकड़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हैं देखिए कि यशोदा घोड़ी है, नंद भी घोड़े हैं। यशोदा घोड़ी है, नंद भी घोड़े हैं। तुम श्यामला कहां से पैदा हो गया बता। हम कहते हैं ना कि तुमको यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया है। तू बात मान ले मेरी, सोच के देख कि दोनों जो है नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों तो घोड़े घोड़े हैं, तो तुमको तो घोड़ा होना चाहिए ना। तुम काय को श्यामला हो गया। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कान। अब सबके सामने मैया बताओ इस तरह से हमारा बेइज्जती करते हैं, हमारा बातों को काटते हैं, क्या अवस्था होता होगा बताओ। सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाती है। सब ना जितने वहां पे ग्वाल बाल है सब चुटकी बजा बजा के ना हमें चिढ़ाते हैं। सभी के सभी हमें चिढ़ाने लगते हैं। बहुत गंदा लगता है और मैं वहां से गुस्सा में निकल पड़ता हूँ। तू मोही को मारन सीखी दाव है कभी न खींचे। और मैया तुमसे भी हमको शिकायत है मैया, ऐसा बात नहीं कि क्यों दाव से हमको है, तुमसे भी शिकायत है। क्या शिकायत है कि तुम ना जब भी तुमको गुस्सा आता है, कोई भी शिकायत करने आता है, मेरे को पकड़ लेती है, कूट देती है, पकड़ती है कूट देती है। लेकिन दाऊ को तो कभी एक शब्द नहीं बोलती, दाऊ को कभी एक शब्द नहीं बोलती। अब बताओ दाऊ तो बाहर में ऐसा ऐसा काम करते हैं, हम क्या कर बताओ। तो तुम मारेगी उसको, तुम तो उसको कुछ नहीं बोलेगी। मोहन मुख ऋष की ये बातें, मोहन के मुंह से, कान्हा के मुंह से ये गुस्से वाली जो बातें निकल रही थी। एक तो उनका प्यारा स्वरूप कान्हा का, और ऊपर से वो गुस्सा वाला शिकायत वाला तोतली आवाज में बोलना, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि यशोदा मैया सुन के ना मन ही मन मुस्कुरा रही थी, मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उनके उस अलौकिक रूप को देख के यशोदा मैया मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि देख कि कैसे कैसे अपने मैंने भैया का कैसे शिकायत करने आ गया। और सोच भैया का तो शिकायत कर ही रहा है, साथ में मेरा भी शिकायत मेरे से कर रहा है ना, कि मैं केवल उसी को मारती हूँ और दाऊ को कुछ नहीं बोलती। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। सुन हो कान बल व्रत चबाई जन्मत ही को दूध। अरे भाई तेरे को मैं समझाती हूँ। अब यशोदा अपनी मुंह खोली उसके लिए। अब उन्होंने कान्हा को समझाने का चेष्टा शुरू किया। क्या शुरू किया कि सुन बेटा, वो तो जन्म से ही धूर्त है, उसको कौन समझाए, तू तो मेरा अच्छा बेटा है। वो तो जन्म से ही बदमाश है, नालायक है, उसकी बात छोड़ दे, वैसा ही है वो। तू तो मेरा अच्छा बेटा है ना। अब तुमको कैसे हम समझाएं। चलो गैया की कसम खा के कहते हैं कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूं। अब तो तू विश्वास कर, उसकी बात छोड़ दे, वो तो वैसा ही जन्म से ही धूर्त आदमी है, उसको समझा के कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं उसको नहीं डांटती, क्योंकि डांटने का भी परिणाम कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको रहने दे, तू तो मेरा लाडला बेटा है, तू तो मेरा कान्हा है ना। तो तुम समझता है मेरी बात को, इसलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम पे गुस्सा करते हैं। वो तो सुनता ही नहीं है। ऐसे ऐसे करके यशोदा मैया कान्हा को शांत करती है, उनके गुस्से को शांत करती है। कितने अलौकिक ढंग से सूरदास जी ने ये कविता लिखी है। ऐसा लग रहा है कि हमें हमारे सामने वो स्वरूप बोल रहे हैं, यशोदा मैया से शिकायत कर रही है ना। और यशोदा मैया उनको जवाब भी दे रहे हैं। पूरा का पूरा वाक्य आपके सामने ऐसा लगता है कि आंखों के सामने प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं है। ये शुरू करें। कभी कभी ना ये भी क्वेश्चन पूछ देता है प्रस्तुत कविता में काव्य सौंदर्य को उल्लेखित कीजिए। यहाँ देखिए श्री कृष्ण के बाल्यावस्था, एकदम सूक्ष्म एकदम बाल्यावस्था का एक घटना को लेके, एक वाक्य को लेके सूरदास जी ने कितनी अच्छी तरह से वर्णन किया। यहाँ देखिए कहानी का पृष्ठभूमि, ये कविता है,
इस कविता के पीछे की भूमिका पहले सुन लीजिए। कान्हा दूसरे घर में माखन चोरी किया करते थे। वो अपने घर में होते हुए भी दूसरे घर में माखन चोरी करते थे। अपने घर में तो खुद खाएंगे, बाल गोपालों को कैसे? तो बाल गोपाल के बहकावे में एक फन्ना के घर में ना अच्छा मक्खन निकला, चलो वहां खाया जाएगा, तो चल लेते थे। अब सभी के सभी तो ग्रुप के ग्रुप निकल गए खाने के लिए, एक के ऊपर एक चढ़ते थे। सबसे ऊपर कृष्ण चढ़ते थे, कान्हा चढ़ते थे, और वो ऊपर से गिराते थे, खुद भी खाते थे, गिराते भी थे, तो सब ले लेके खाता था। सही में ना? अब इस कहानी में क्या हो रहा है कि एक दिन हमेशा गोपियां सब शिकायत करती थी, लेकिन यशोदा हमेशा टाल देती थी, यार तुम लोग झूठ बोलती है वगैरह वगैरह, क्योंकि उनके पास तो कोई सबूत नहीं रहता था, माल तो चोरी हो गया। एक दिन गोपियों ने क्या किया कि घर से दूर नहीं गई, घर के बगल में चुपचाप इंतजार कर रही थी कि कब कान्हा घुसे और उसको इस बार रंगे हाथों पकड़ना है। ठीक है भाई, रंगे हाथों पकड़ना है, अच्छी बात है। अब इस बात पे क्या हुआ, कान्हा का ग्रुप घुसा है घर में और वहां पर माखन लटका हुआ, चले हैं कान्हा, माखन गिरा रहे हैं, कुछ मुंह में कुछ हाथ में, सब माखन लगा हुआ है और गिरा रहे, तो खा रहा सब गोपियां सब, बल बल सब। अब होने के बाद क्या हुआ कि अचानक गोपियां सब आके उसको पकड़ लिया, जो घर की मालकिन थी दिल्ली से पकड़ी है, बाल बाल तो सब बच के निकल गया, बच गए कान्हा। अब इनको लेके पहुंच गई सब यशोदा मैया के पास। हे यशोदा, तू तो हमेशा चालू रहती थी, तू हमेशा बोलती थी ना कि हम लोग झूठ बोलते हैं, अब बोल, अब तो तेरा बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया है, देख हमारे घर से माखन चोरी कर रहा था, हम अपने घर से पकड़ के लाए हैं, देख देख इसका बॉडी में देख, शरीर में देख, मुंह में माखन लगा हुआ, हाथ में माखन लगा हुआ, कपड़ों में माखन लगा हुआ, बता इतना माखन हम लोग निकालते हैं, कष्ट से निकालते हैं, और तेरा बेटा ऐसे कर्म करता है, बता मेरे को ये तरीका सही है? अब तो यशोदा का दिमाग गरम कि पूरा घर माखन से भरा हुआ है और तुम ये हमको लांछन सुना रहे हो कि मेरा बेटा बाहर माखन चोरी करने गया है। अब सोचिए, श्री कृष्ण का दिमाग सोचिए, माखन हाथ में लगा हुआ है, मुंह में लगा हुआ है, और अचानक माता यशोदा से जब मारने उठी है माता यशोदा, तो अचानक इनके मुंह से निकल गया कि मैया मोही मैं नहीं माखन खायो। अब इनके मुंह से निकल तो गया, बचने के लिए इनके मुंह से निकल गया कि हे मैया मैंने माखन नहीं खाया है। अब मुंह से निकलने के बाद अब तो उनको साबित करना होगा कि भाई माखन तो लगा हुआ है, हाथ में लगा हुआ, मुंह में लगा हुआ, तो माखन आए कहां से? तो साबित देखिए कितना चालाकी से करते हैं। क्या ले पड़े ये सकर सबे मिले मेरे मुख लपटाए, ये जितनी सखी सहेलियां सब पकड़ के लाई है ना मेरे को, ये बाहर बोल रही थी कि इसको पकड़, माखन लगाते हैं और ले चलते हैं यशोदा के पास, तो आज उसको फंसाएंगे, आज उस झूठी हम लोग हैं कि वो झूठी है, ये आज हम साबित करेंगे, पकड़ कान्हा को, और हमको पकड़ के मुंह में लगा दी है, मेरे हाथों में लगा दी है, मेरे कपड़ों में लपेट दी है। सोच कितना बदमाश है ये लोग कि मेरे को जबरदस्ती लगा दिए हैं। अब तू ही सोच यशोदा मैया कि जो छींके हैं कहाँ लटक रहा है, कितना ऊपर लटकता है बता, और हम कितने छोटे हैं, हम सोच मैया हम कितने छोटे हैं, और वो छींका पर जो माखन लटका वो कितना ऊपर है, हम कभी जा पाएंगे ऊपर? सोच के देख, ऊंचे धरी लटकाए हो, ऊपर ऊपर लटका हुआ है, और हम तो छोटे हैं। हो जो कहत नाने कर आपने मैं कैसे कर पाया, मतलब मैं उस तक कैसे पहुंच पाऊंगा, मैं छोटा सा और छींका ऊपर। तब तुम ही बता कि कैसे तुम ही बता कि कैसे हम उस तक पहुंच पाएंगे। मुख दधि पोछी बुद्धि एक के ने दोनों पठी दुरायो। ये लोग मेरे को लपेट लपेट के पूरा एकदम लपटा दिए हैं। अब तुम सोचो, हमको तो यहाँ सब मिल जाता है,
घर में, हम क्यों चोरी करने जाएंगे बता? ऐसा तो नहीं है ना कि आपको नहीं मिलता तो हमको मना करती है, ऐसा तो नहीं है। तुम तो मेरी अच्छी माँ है, तुम तो अच्छी मैया है ना, तुम हमको तो कभी नहीं मना करती है, तो हमको क्या जरूरत है दूसरे घर में चोरी करने का? वो भी सोच, हम छोटा छीका ऊपर, कहाँ तक कैसे हम पहुंचेंगे बता? प्यारी साटी मुस्काई यशोदा, श्याम ही कंठ लगायो। और इतना बोलते ही जैसे ही बोल दी कि तू तो मैया बहुत अच्छी है, मैया खुश, लाठी फेंक दी और कान्हा को गले से लगा ली। बाल विनोद मोद मनमोह, भक्ति प्राप्त दिखायो। और वो जो बाल लीला श्री कृष्ण के कान्हा वाला जो बाल लीला था, वो सभी को वहां पे जितनी गोपियां थी या यशोदा मैया थी, सबके सब मुक्त हो गए। ये देखो किस तरह से अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। हम लोग फंस गए और फंसने के बाद भी गोपियां हंस रही थी, मने मन मुस्कुरा रही थी। उनके इस लीला को देख के मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि उनका ये लीला देखने का मौका मिला, है ना? सही में यही है। यहाँ देखिए, इस तरह का अगर आप लोग को क्वेश्चन आता है, संदर्भ लिखो, तो कैसे लिखेंगे? देख लीजिए, इस तरह से लिखना होगा। संदर्भ का मतलब क्या होता है कि आपको कवि का नाम, चैप्टर का नाम और किस पार्ट से लिया गया है, ये आपको लिखना होगा। याद रखिएगा कि अगर कोई भी कविता में संदर्भ अगर पूछता है तो उसमें आपको कवि का नाम, पाठ का नाम और पुस्तक का नाम 100% उसमें लिखना होगा। याद रहेगा। प्रसंग का मतलब क्या है कि जो लाइनिंग आपको दी रहेगी, कविता का जो लाइन आपको दिया रहेगा, वो लाइन आपको बताना होगा कि उसके आगे पीछे का प्रसंग, भूमिका क्या है। मैंने बताया ना कि हम दूसरी जगह चोरी करने गए थे, तो वहां पर ऐसे ऐसे पकड़ के लाया गया, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण के नटखट और चंचल स्वरूप का चित्रण प्रस्तुत हुआ है। कृष्ण माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और बड़ी चतुराई से अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। यही ना है कहानी, क्या यही है कि माखन चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, माता यशोदा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन उसके बाद भी ढिढाई देखो कान्हा का कि अपने आप को कहते हैं कि मैया मोही, मैं नहीं माखन खायो, और उसको साबित कर भी दिए। और जो गोपियां उनको पकड़ के रंगे हाथों पकड़ के लाई थी, वही गोपियां डांट सुन के चली गई बेचारी, है ना? बुरी तरह से फंस के वो चली गई। यहाँ पे क्या है, उन लाइनों का हम जो आपको समझाए कविता को, वो लाइन ऐसे हैं कि बालक श्री कृष्ण माखन चुरा कर खाते समय गोपियों द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिए जाते हैं, और जब उन्हें माता यशोदा के पास ले जाया जाता है तो वह अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया है, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, सारे ग्वाल बाल मुझसे जलते हैं, सच्ची जलते हैं, इसलिए दुश्मनी करते हुए जबरन मेरे मुख में माखन लगा दिया। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा को समझाते हुए कहते हैं कि देखो मैया, माखन रखने का सिकहर कितना ऊंचा लटकाया हुआ है, और मैं तो छोटा बालक हूँ। तुम ही सोचो, मैं अपने छोटे छोटे हाथों से सिकहर तक माखन कैसे चुरा सकता हूँ? मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, उन छोटे छोटे हाथों से कैसे चुरा सकते हैं, है ना? इतना कहते हुए कृष्ण बड़ी ही चतुराई से अपने मुख पर लगा माखन पोंछ देते हैं और अपने दोनों हाथ और दोनों पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। माखन पोंछ भी लिया बोलते बोलते कि अब सबूत भी मिट गया, चलो, और पीछे में अपना छुपा लिया जिसमें खाना माने माखन खा रहे थे। बालक श्री कृष्ण की इन बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर माता यशोदा का जो भी क्रोध है वह वात्सल्य में बदल जाता है ना? कोई भी माँ ये सब सुन के क्या होगा, उसको क्रोध आएगा? नहीं, उसका तो ममता जाग जाएगा, है ना? वह तुरंत अपने हाथ की छड़ी फेंक कर मुस्कुरा उठती है और बालक श्री कृष्ण को प्रेम से गले लगा लेती है। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण माता यशोदा को अपनी बाल लीला का सुख देखकर उनकी भक्ति का प्रताप दिखा देते हैं। बालक वात्सल्य सम्राट श्री सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा को भगवान की लीला देखने का जो सुख प्राप्त हो रहा है, उसे शंकर, ब्रह्मा, किसी को भी नसीब हुआ था? नहीं हुआ था ना? किसी ने देखा था? नहीं देखा था। लेकिन वही बालक को, आप बताओ, वही बालक का बालपन, वही कान्हा का बालपन देखने में
गोपियों को सुख मिला ना, यशोदा को सुख मिला ना, लेकिन बड़े बड़े देव ऋषि, बड़े बड़े भगवान देवता हमारे, उनको सुख मिला नहीं। अंतर्यामी है वो लोग, ठीक है, ऊपर से देख रहे थे, बट जीवंत होके तो नहीं ना देख पाए। ये सुख तो केवल इन्हीं लोगों को था, है ना। सोचो, एक 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 संदर्भ की बात आपको बताते हैं कि गोपियां ना छाछ मक्खन लेके बैठी थी और कान्हा को बोलती थी तू नाच के दिखा तो हम छाछ देंगे, और कान्हा नाचते थे और गोपियां उनको छाछ देती थी थोड़ी बहुत। तो सोच के देख, जो भगवान त्रिलोक को चलाते हैं उसको गोपियां नचा रही थी, थोड़ी सी छछिया हुई छाछ के लिए, थोड़ा सा छाछ के लिए नचा रही थी। और बालक श्री कृष्ण माने भगवान विष्णु, मतलब आप समझिए कि कान्हा, हमारे कान्हा, और उस मक्खन जो त्रिलोक के मालिक हैं, उस गोपियों का प्रताप देखो कि उनका कितना प्रताप था कि थोड़े थोड़े से मक्खन के लिए वो नाच रहे थे उनके इशारों पर, है कि नहीं। बहुत आनंद आया, कैसा लगा बताइएगा। पहली बार वीडियो क्लास में मैं हिंदी लिया हूं, तो आगे ले सकूं कि नहीं ले सकूं, ऐसा कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो आगे भी लेंगे। थैंक यू।